वेलकम टू ज़ूम राकेश सर। बहुत हैंडसम आप लग रहे हैं। जैसे कि आपके शॉर्ट फिल्म का नाम है रैंसम हैंडसम, लेकिन आगे के हैंडसम आप लग रहे हैं पीछे के। क्या कहना चाहेंगे कि कुछ बताइए इस शो के बारे में, फिल्म के बारे में, क्या एग्जैक्टली है ये कुछ? अम, ये फ़िल्म मैंने और मेरे फ्रेंड ने, संकेत बख्शी, जो पूरा यूएसए में रहता है, हम कॉलेज से बहुत स्क्रिप्ट्स डिस्कस करते आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने सोची थी कि करने की है। और वो मौका मिला फाइनली और हमने ये बढ़ावा लिया। एक लोकल करके एक आइडिया थी हमारी। लोकल मतलब ग्लोबल और लोकल को मिक्स किया है। तो वहाँ पे एनआरआई टैलेंट जो है हमारे यूएस में या किसी भी कंट्री, आज शुरुआत तो यूएस से हुई है, आगे भी लेके जाएंगे, कि वहाँ के जो एनआरआई टैलेंट्स हैं हमारे, जो हमारे भाई बहन हैं वहाँ पे, जो टैलेंटेड टेक्नीशियंस है या एक्टर्स है या डायरेक्टर्स है या कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो भी है, जहाँ जहाँ पे उनको इतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है वो कंट्री में रहते हुए, हम उन्हें यहाँ से सपोर्ट करके उन्हें वो बढ़ावा देंगे। सो वो एक एक प्रयास है और आई होप इट रियली टेक्स फॉर्म्स मोर विंग्स एंड देन स्प्रेड्स एवरीवेयर। एंड अभी तो इसलिए हमने वो रैंसम हैंडसम करके एक छोटी फिल्म बनाई है 20 मिनट की, और शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स एंड नॉर्मल इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में हमने उन्हें उसे भेजा और हर फेस्टिवल में सारे अवार्ड्स ले गए हम। सो इट्स नॉट इवन जस्ट सिलेक्शन बट बाय गॉड्स ग्रेस वी वन ऑल द अवार्ड्स। सो इट्स बीन अ गुड जर्नी, थैंक गॉड। एंड मेरा तथास्तु प्रोडक्शन और उसका साथ प्रोडक्शंस combined together with Tragic Films, and then we started this whole thing, and one after the other we are going to be making now films together. क्योंकि कैसे आपने सोचा कि तथास्तु करके अपना भी एक प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहिए, एज अ प्रोड्यूसर टर्न प्रोड्यूसर बनना चाहिए? क्या थॉट प्रोसेस थी कुछ? Production house Kola, always I wanted to direct or produce. Uh, I'm uh, I'm a sucker for good content. Um since I've been in this industry for so long, एक पता चलता है कि जो प्रोडक्शन के जो लोग प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम वेस्ट करते हैं, तो अभी वो ध्यान में रखते हुए अब जब हमने प्रोड्यूस की फिल्म, सो वी रियलाइज़ कि नो फुटेज वेस्टेज होना चाहिए यहाँ पे। तो अभी रैंसम हैंडसम का एक भी फुटेज है जो वेस्ट नहीं हुआ है। जितना भी फिल्म में देखा है वही हमने उतना ही शूट किया है। सो एडिट पैटर्न पहले ही हमने डिसाइड करके कि इतना ही चाहिए, एक टेबल पे ये फिल्म रेडी करके फिर हम शूट पे गए। सो बजट कंट्रोल में होता है, लोगों की एनर्जी और एफर्ट्स वेस्ट नहीं होते हैं, एंड द यूनिट बिकम्स हैप्पी, कंसाइज्ड। आपको क्या चाहिए वो अगर वो तुम्हें दिमाग में आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप 2 दिन में पूरी फिल्म बना के निकाल के प्रोडक्ट आपका रेडी हो सकता है। सो ज़ीरो वेस्टेज में मैं बिलीव करता हूँ। और जब भी मैं कभी शूट करता था, दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस में काम करता तो बहुत सारे वेस्टेजेस होते थे और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज टाइम सेव्ड इज़ टाइम, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। एंड कीपिंग दैट इन माइंड कि वैल्यू सबकी होनी चाहिए लाइफ में, पैसे की, ह्यूमन रिसोर्सेज की अपने। तो वही मैं करना चाहता हूँ कि एक अच्छा एक प्रोडक्ट बनाते जाओ और लोगों को बिकॉज एंटरटेनमेंट आई फील बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर वो बिकॉज वी एज एक्टर्स और स्टोरी टेलर्स वी बिकम रोल मॉडल्स, दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट आर यू टीचिंग द सोसाइटी, व्हाट इज द ऑडियंस टेकिंग होम विद देम? सो आई डोंट लाइक टू रन माई हॉबी हॉर्स टू डेथ। एक रिस्पॉन्सिबल मीडियम करके मैं लेता हूँ, तो मुझे वही आगे लेके जाना है उसी तरीके से। टाइटल है रैंसम हैंडसम, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। उसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस था, कुछ इलैबोरेट करके? Ransom Answer is about a story about kidnapping gone wrong, basically. पर it's a quirky story, boring नहीं है, super fast paced है। 3 ही कैरेक्टर है पूरी फिल्म में, और यूएस में ही शूट किया है, न्यू जर्सी में। तो वहाँ पे बहुत ठंड थी, 14 डिग्रीज, -14 डिग्री। एक वेयर हाउस, ओल्ड एज होम था, उसको वो डिमोलिश होने वाला था, उसके पहले ही हमने वहाँ पे शूट कर लिया। तो रस्टिक बैकग्राउंड है वहाँ का पूरा। सो स्टोरी बहुत ही सिंपल है, मतलब, बट डायलॉग्स अच्छे हैं, उसमें छोटा एक्शन भी है। सो वही लोगों को पसंद है, उसके लिए अवार्ड्स मिले उसके लिए, कि एक अलग कॉन्सेप्ट इज़ नॉट अ यूनिक कॉन्सेप्ट, बट द मेकिंग ऑफ द कंटेंट इनसाइड इज़ वेरी यूनिक। सो वैसे आप देखोगे जब भी एंड ऑफ द ईयर शायद ओटीटी पे आएगी, बिकॉज अभी भी हम राउंड्स ऑफ फेस्टिवल कर रहे हैं। तो when it comes I'll definitely know, tell you guys, and you should see the film, और तब आप बताना मुझे क्या फीडबैक है।
जो आपने बनाया है फाइनली लोगों को पसंद आ गया, अवार्ड मिले आज जैसा कि आपने कहा कितने सारे, और इतना सारा जो प्यार मिल रहा है, ये कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट करता है कुछ ज़्यादा ही। Yes, definitely. We always work for rewards, acknowledgement of people. हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो ऑब्वियसली प्रेजेस किसी को नहीं अच्छे लगते हैं, प्रमोशंस किसी को अच्छे नहीं लगते, मतलब सबको अच्छा ही लगता है ना ये सब। तो ऑडियंस के लिए ऑडियंस की तालियां मिलना एक एक्टर के लिए, एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक वैलिडेशन मिलता है, उसको बढ़ावा मिलता है अच्छा काम करने का आगे। तो ये तो हमेशा ही अच्छा लगता है कि अगर नहीं अप्रिसिएशन मिला तो लगता है कि मैं पर्सनली तो नहीं मिला तो शायद मुझ में कुछ कमी थी, मैं नहीं दे पाया, और शायद मैं अगली बार मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आप हमने देखा है आप मूर्तियाँ भी बनाते हैं, एक आप आर्टिस्ट भी हैं एक, और एक्टिंग भी करते हैं। तो आगे क्या मतलब इन फ्यूचर क्या करने वाले हैं, क्या प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट? अभी प्रोडक्शन नेक्स्ट अभी फिल्म डॉक्यूमेंट्री हम कर रहे हैं मलखाम के बारे में, जो स्पोर्ट है। इट्स एक्चुअली वेरी, इट्स नॉट इवन अ स्पोर्ट। महाराष्ट्र में पूना में शुरू हुआ था, अभी उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। कि यूएस के जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने फेडरेशन खोला यूएस का, और वहाँ पे उन्होंने मलखाम फेडरेशन खोला है। अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है भूटान में, तो उधर के जो सिलेक्टेड यूएस के जो लोग हैं, टीम यूएस इज़ गोइंग टू कम एंड मीट द टीम इंडिया फॉर मलखाम, एंड फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू भूटान टू कवर द इवेंट। तो ये पूरी डॉक्यूमेंट्री हम पिक्चर कर रहे हैं। सो पूरा अभी प्रोसेस अभी यूएस में शुरू हो चुका है ऑलरेडी। सो इट्स अ जर्नी दैट वी आर टेकिंग एंड वी आर मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल टू, ये स्पोर्ट को हमें इसको स्पोर्ट्स बनाना है और उसके बाद से ओलंपिक्स तक लेके जाना है। तो वही एक पूरी जर्नी हम कवर करने वाले हैं, और वही एक मेन हमारा टारगेट लॉन्ग टर्म गोल वो है। इंडिया को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। यस, इंडिया ना एक मलखाम एज अ स्पोर्ट्स एक तो होना चाहिए, और उसको हमें ओलंपिक्स तक लेके जाना है। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, लोगों से मिलना, और वो इसको अवेयरनेस उसकी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स एक्चुअली। टाइम्स में हमने एक रैंप वॉक देखा आपका काफ़ी दिनों के बाद आपका, अब ब्लैक कोट में लाइक एक हैंडसम मुंडा, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। आपने पोस्ट भी किया था आपके इंस्टाग्राम पर, कुछ शेयर करिए कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही कमाल का था, बिकॉज रैम तो मेरा ऐसे लगता है कि इट्स लाइक होम ग्राउंड फॉर मी। वहीं से शुरुआत हुई थी ग्रास मिस्टर इंडिया 99 से, मतलब 23 ईयर्स हो गए। पर जब भी मैं रैम पे अभी भी जाता हूँ तभी भी मुझे वो जिटर्स फील होते हैं, बटरफ्लाइज फील होते हैं। इट्स अ स्पेशल फीलिंग एक्चुअली, बिकॉज वहीं से शुरुआत हुई थी मेरी। और तब 19-20 साल में ऐसी कोई बड़ी अचीवमेंट मिलती है तो वो एक, और तुम जीतते हो कोई कॉन्टेस्ट, तो वो अच्छा ही लगता है कि यार तुम्हारी मेहनत कुछ रंग लाई है। सो इट्स ऑलवेज स्पेशल टू बी ऑन द रैम्प ऑलवेज। तो मुझे एक अलग ही किक मिलती है। ओके, इस जो आपने फिल्म बनाई है, लोगों से क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, फैमिली फ्रेंड से कुछ? बहुत, इनफैक्ट जिन्होंने देखी है, मतलब मैं प्राइवेटली जो स्क्रीनिंग की है अभी तक, पीपल हैव लव्ड इट सो फार। माई फैमिली इज़ माई बिगेस्ट क्रिटिक, तो उनको अच्छी लगी तो मेरे लिए बहुत, मतलब दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। एंड या आई मीन अवार्ड्स मिले उसका ही एक वैलिडेशन वहीं से मिलता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट हमने बनाया अभी। सो आगे कोई सॉन्ग, कोई शो? अभी फिल्म आ रही मराठी मेरी, जगून घे जरा, इट्स लाइक जी ले ज़रा। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, वेरी हार्ट फेल्ट सब्जेक्ट। वो आएगी अभी कुछ महीनों में, अभी उसका प्रमोशन शुरू हो जाएगा। एंड फ्यू अदर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो एक के बाद बताऊंगा, बिकॉज अभी नहीं बोल सकता मैं। ताकि हम बार बार इंटरव्यू। यस, एब्सोल्युटली, एक्साइटमेंट होनी चाहिए यार कुछ। ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर द फैंस? Nothing. I mean, I think keep giving the love that you've been giving, showering on me. ऐसे तो सभी बोलते हैं, पर मैं जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगता है कि जब आपका साथ होता है तब। और आप देखते ही रहेंगे, अभी तो गणपति भी आने वाले हैं, तो उसके टाइम पे आप वापस हम कुछ करेंगे साथ में। स्कल्पटिंग जो मैंने अर्थ कैनवस एंड कंपनी जो बनाई है, उसमें किट्स अभी अवेलेबल होंगे सबके लिए। तो आप उस साइट पे जाइए, फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज, एंड देन you would know when and where you can buy the kits. So go eco friendly, सब सस्टेनेबल चीज़ों में बिलीव कीजिए, अपना प्लानट है उसको प्रोटेक्ट कीजिए भाई, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं हम। सो व्हेन एवरीबडी इज़ मेकिंग एफर्ट, प्लीज़ सपोर्ट whoever is doing that, and live and let live, and pray to God that we live in a better space tomorrow, in a better world tomorrow.